पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपकी बुलाया मेरे को लाल टोपी अखिलेश बाबा ने। क्या बात कर रहे हैं? अब आपके सामने आ गया भाई पत्थरबाज, आपको तो मालूम ही है, सीलाम। अरे सीलमपुर नहीं कह रहा, कह रहे हो सीलाम। आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। तरक्की देख रहे हो? तरक्की देखी तुमने? रूलेक्स रैंक्स, गोल्ड की रैंक्स देख रहे हो? उससे भी ज्यादा बड़ी बात, पत्थर तो रहता ही पत्थरबाज के हाथ में। भाई निकलना यार, बस शर्माती बहुत है ये। लोग है क्यों ऐसा पथराव वथराव, क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। रविवार को हुई हिंसा में पुलिस पर पत्थर बरसाने वालों में ये भी शामिल थी। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने एक महिला पत्थरबाज को लेकर जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। तो से बहुत सारी महिलाओं को आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। जब ये एक जगह मैं खुद ही था, जब एक महिला पत्थर उठा के आई, कई बार कहते हैं कि देखिए इतने एज की महिला है, वो थोड़ी ज्यादा एज की थी, तो हमारे डीआईजी साहब ने कहा कि अरे भाई मना करो। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। तो यहाँ जाके कलमा पढ़ो उधर, यहाँ आके सर आपने बोला कि आप ब्राह्मण हैं, आप इसका मतलब ये मानते हैं कि आप कन्वर्टेड हैं? हाँ, हम तो मानते हैं। मानते हैं ना? तो मानते हैं। मानते हैं। इसका मतलब जब आप मान रहे हैं कि आप कन्वर्टेड हैं, हाँ। फिर भी आप ये सवाल करते हैं कि ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये कैसा बनता है? ये मुसलमानों का नहीं है। मैंने तो ये कदापि नहीं कहा भाई, मैंने ये कदापि नहीं कहा। नहीं है, सबका है। मैंने तो भारत सबका है। मुमताज जी, आपसे मुमताज जी, आप मुमताज जी सवाल, मुमताज जी सवाल। हाँ, मुमताज जी से सवाल, ये अभी बुद्धिज्म पे बोल रहे थे, बुद्धिज्म को डाउनफॉल पे हिंदू लोग लाए हैं। तो सर कांधार में अफगानिस्तान में जो बुद्ध की सबसे बड़ी नहीं, वो सेवा की गई थी, वो सेवा हुई थी बहुत मूर्ति के साथ। आपको ये सोचता है कि अगर कोर्ट में वे अपना हार जाते, फैसला नहीं आता उनके पक्ष से, तो वे क्या करेंगे? आप उसकी आलोचना करेंगे? इस्लामिक सोर्सेस क्या था? अरे उनकी बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी। हिंदू टेंपल, सेकंड, हिंदू टेंपल्स व्हाट हैपेंड टू देम। आप जाइए, 2 वॉल्यूम में किताब है, और आजाद कहती हो किताब, जल्दी बताइए। आजाद सीताराम गोयल की हिंदू टेंपल्स व्हाट हैपेंड टू देम, 2 वॉल्यूम्स में 1800 मंदिरों का वो जिक्र कर रहे हैं जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, और केवल इस्लामिक एविडेंस दे रहे हैं, केवल जो इस्लामिक स्रोतों में। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों नहीं चाहते कि हमारी ये पीढ़ी और देश की करोड़ों जनता को अपना सच्चा और प्रामाणिक इतिहास पता चले? क्यों हम ये नहीं चाहते? क्यों हमें अपना सच्चा और प्रामाणिक इतिहास पता चल जाएगा? नहीं, अब इस सूट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो रही है। पिछले साल 19 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञान वापी मामले की सुनवाई के दौरान कुछ बेहद अहम बातें कही थी, हमें वो जरूर देखनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये देखिए। उन्होंने कहा कि वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किसी भी स्थान के धार्मिक स्वरूप में बदलाव की अनुमति नहीं देता, लेकिन यही एक्ट किसी स्थान के धार्मिक स्वरूप या फिर चरित्र की व्याख्या नहीं करता। किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित पक्षों को कोर्ट के सामने पुख्ता सबूत पेश करने होंगे, इसके बाद संबंधित कोर्ट ही स्थल के धार्मिक स्वरूप को तय कर सकता है। इसी के साथ ज्ञान वापी केस की सुनवाई के दौरान देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की एक मौखिक टिप्पणी भी अहम साबित हुई। अपनी इस टिप्पणी में फॉर्मर CJI ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता है, ये उन्होंने कहा है। अब एक मिनट, एएसआई का मॉन्यूमेंट कब्जा कैसे किया, मैं पूछना चाहता हूँ। बता रहा हूँ। एएसआई बाहर चली गई, एएसआई को भगा दिया गया, भीड़ तंत्र हो गया, मोबोक्रेसी हो गई, एएसआई चली गई। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है कि नहीं है? 1 मिनट पहले बताइए। और अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो एएसआई कब्जा रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, 1 मिनट। प्रधानमंत्री जितने हैं वो वहां पर चादर भी बेचते हैं। कहीं पर भी जाकर हम कह दें कि मंदिर है, कहीं पर वो पीएम के घर की बात। देखिए बहुत साफ बात कह रहे हैं, कहीं पर जाने पे नहीं होता जब तक कोई तथ्यात्मक आधार ना हो। काशी विश्वनाथ में क्या है, फतवाए आलमगीरी के कोर्ट्स अवेलेबल हैं, औरंगजेब के जमाने के शाही फरमान की तोड़ा जाए, ये किया जाए और ये किया जाए। वीडियो कोट कर सकता हूं जिसमें सईद बुखारी की हदीस को वो कोट कर रहा है और वो कह रहा है कि प्रोफेट मोहम्मद साहब के रेफरेंस से बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि उनका कहना है कि ना कोई पक्की कब्र होनी चाहिए, और उसका कहना है कि जो आप दरगाह पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, बिल्कुल गैर इस्लामिक है और ये कुफ्र है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इस देश में एक मजार थी चरारे शरीफ कश्मीर में, जो जला दी गई, सदियों पुरानी थी, और उसके बाद उसको जलाने वाला मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। किस लिए जला दी गई? ये कहने के लिए कि ये कुफ्र है, ये कि वो तो किसी हिंदू ने नहीं किया। और याद करिए, मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल कश्मीर में, अगर उसमें आतंकवादी घुस गए 1993 में, तो उसके साथ जो बेअदबी हुई
वो किसने किया? सर चैलेंज आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। A few moments later. मुझे बड़े से लोगों ने बोला हरभजन से आके, भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो फिर बात ये है कि बढ़के मारने की जरूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो में आए कि क्या सवाल थे आपके जो ज़हन में? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि जो ईमान वाले नहीं हैं उनके साथ जंग करो, उनको मारो या फिर उनसे जिज़िया लो। अगर ये सारे काम नहीं करते तो उनके साथ जंग करो, और अगर वो मारे जाएं तो उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो तुम्हारे हिस्से में आए, तुम्हारे कब्जे में आए, वो सब तुम्हारी गुलाम लौंडियाँ, तुम उनके साथ जो है मुबाशरत यानी कि सेक्स कर सकते हो बिना शादी के, और उनको मार्केट में ले जा कर के बेच भी सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें आपने पूछी। मुझे लगा कि एक ऐसा खुदा जिसने सारी दुनिया को बनाया है और जो सारी दुनिया का खालिक है, वो क्यों अपनी एक ख़ास बंदों को ये हुक्म करेगा कि तुम मेरे दूसरे बंदों के साथ जंग करो और उनकी माँ, बहन, बेटियों के साथ तुम ऐसा करो। सब लिखा हुआ है।